हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबीटी गुरुग्राम। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिलोगिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं न्याय। जैसे कि आप लोग जानते हो, ये जो टॉपिक है हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे या इवन स्टेट लेवल हो, सब एग्जाम में ये टॉपिक आपका आएगा। देखो, इसको करने के कई मेथड होते हैं। हम जिस मेथड से करेंगे वो करेंगे 150 मेथड से। तो आज हम इसके बारे में बेसिक कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है इसमें। कुछ आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ कंक्लूजन्स होते हैं। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पर आपके लिए। मैंने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ऑल मैन आर वुमेन। ये एक स्टेटमेंट दिया आपको। आप खुद सोचो, क्या ये लॉजिकली फॉलो है? क्या कह रहा है? सारे के सारे मैन क्या है? वुमेन है। मतलब सभी आदमी क्या है? औरतें हैं। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो आप क्या कहोगे? जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखा है ना, वो आपके लिए क्या है? जस्ट वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या होता है? ये मैन आपके लिए एक वेरिएबल है और वुमेन भी क्या वेरिएबल है। इसको रियलिटी से मत लेना कि रियल में आप सोचो मैन और वुमेन हो जाएंगे। अगर ऐसा हम करेंगे तो इस चैप्टर को हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर स्टेटमेंट में एग्जामिनर दे रहा है ऑल मैन आर वुमेन, तो आप कहोगे हाँ, ये 100% आपका ट्रू है, सारे मैन वुमेन। बस इतना ही मानना है इनको वेरिएबल। तो सबसे पहले मैंने बताया था 150 से करेंगे, है ना। इसमें मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप ऑफ स्टेटमेंट होती है कुछ, यहां पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हो आप कथनों के प्रकार, है ना। स्टेटमेंट्स को कथन्स कहते हैं। तो पहला इसमें जो होता है आपका ऑल वाला। ऑल का कोई फिक्स नहीं, कैसे भी ले सकते हैं। ऑल का मीन होता है आपका सभी। तो इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। यहां पर मैंने लिखा ऑल ए आर बी, मतलब क्या? सभी ए बी हैं। ये इसका एक एग्जांपल हो गया। सेकंड मैंने लिखा यहाँ पर सम। एक सम का स्टेटमेंट होता है, इसका भी एग्जांपल नोट करेंगे। सम ए आर बी, मतलब क्या? इसका हिंदी में अगर आप पढ़ोगे, कुछ ए बी है। अब देखो, जहां पर मैं ए बी लिख रहा हूं, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है ना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ए और बी। ये हमारे लिए वेरिएबल है। यहाँ पर मैन वुमेन, कैट डॉग्स, बॉयज गर्ल, कुछ भी आ सकता है। थर्ड वाला स्टेटमेंट नोट करना आप। थर्ड है नो। यहाँ पर मैंने लिखा नो ए इज बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। और जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है वो है सम नॉट। इसका एग्जांपल है आपका सम ए आर नॉट बी, मतलब क्या है? कुछ ए बी नहीं है। तो देखो, ये आपके चार तरह के स्टेटमेंट है। कौन सा? ऑल, सम, नो और सम नॉट। अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन से, नेगेटिव, आप इजीली बता सकते हैं। पहला स्टेटमेंट ऑल लिखा हुआ है, तो ये क्या है आपका? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और सम भी क्या है आपका? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बट जहां पर नो और सम नॉट वर्ड आ जाता है, तो ये क्या दिखाता है? नेगेटिविटी दिखाता है ना, नेगेटिव है ये। तो ये आपका, ये भी नेगेटिव है नो वाला, और सम नॉट वाला भी नेगेटिव है। तो क्या कंक्लूजन निकला? अभी तक हमारे पास दो स्टेटमेंट तो पॉजिटिव होते हैं और दो स्टेटमेंट नेगेटिव होते हैं। स्टेटमेंट जो पॉजिटिव है उनका नाम क्या है आपका? ऑल और सम, और नेगेटिव वाले सम और सम, मतलब नो और सम नॉट। अब वैल्यू देखते हैं ना। मैंने बताया था कुछ वैल्यू देनी है आपको। सबसे पहले कभी भी ऑल वाला आएगा, ऑल वाला स्टेटमेंट, तो आपको क्या करना है इसमें? 150। ये ऑर्डर है, ठीक है, ये एक ऑर्डर है 150 का। सबसे पहले आप 100 दोगे किसको? फर्स्ट वाले वेरिएबल को, कुछ भी नाम लिखा हो। इसको मैंने 100 दिए और दूसरे को 50। ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, है ना। सेकंड है आपका सम। सम की वैल्यू होती है 50-50। ऑर्डर ये होना चाहिए, है ना। ये ऑर्डर लिया मैंने इस तरीके से। तो सबसे पहले देखो कौन किसका नाम लिखा? ए, तो यहाँ पर हम देंगे 50 रुपीज और इसको देंगे 50। जो नो वाला स्टेटमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी 100। तो नो वाले में फर्स्ट वेरिएबल का नाम है ए, इसको 100 देना, और सेकंड वाले को भी 100। और लास्ट होता है आपका सम नोट, जिसका मतलब होता है 50-100। ठीक है, 50-100। तो आप ए को दे देना 50 रुपीज और बी को देना 100। ठीक है, अभी हमें चार वैल्यू याद करनी है। ऑल की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको? 150। सम की क्या बताइए? 50-50। नो की है 100-100 और सम नोट की है 50-100। तो ये देखो आपके टाइप ऑफ स्टेटमेंट आ गए। इसमें क्या समझा हमने? दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है,
और वैल्यू क्या देनी है आपको यहाँ पर, इस तरीके से ये वैल्यू देनी है। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। अब कुछ कंक्लूजन्स के प्रकार होते हैं यहाँ पर, यानी कि निष्कर्षों के प्रकार। यहाँ पर आप नोट करना टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स। तो आपके दो तरह के कंक्लूजन होते हैं इसके अंदर, एक तो डायरेक्ट कंक्लूजन होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। यहाँ पर मैं लिखता हूं, पहला आपका कंक्लूजन है डायरेक्ट और दूसरा आपका कंक्लूजन होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंक्लूजन और क्या है सेकंड, इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डायरेक्ट कंक्लूजन। इसमें कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में लिखता हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट कंक्लूजन लिखेंगे कि क्या होता है डायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन, इसमें पॉइंट है, कुछ पॉइंट नोट करेंगे। पॉइंट नंबर ए, टू गिव अ डायरेक्ट कंक्लूजन, to give a direct conclusion, only one statement is required। देखो इसका मतलब क्या कहने का, जरा इसको मीनिंग समझते हैं। कह रहा डायरेक्ट कंक्लूजन देने के लिए केवल एक ही स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। मतलब कि आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, उसी से आंसर आपका निकल जाएगा कंक्लूजन का, तो वो आएगा डायरेक्ट कैटेगरी में। सेकंड ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे इसके अंदर, ऑप्शन मतलब पॉइंट नंबर बी, यहां पर नोट करना, इफ स्टेटमेंट, if statement is positive then conclusion is also positive। क्या कहना चाहता है आपका, अगर आपके स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन कैसे फॉलो होंगे, पॉजिटिव। आपको बताया था ना कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन से। और आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड इफ स्टेटमेंट, एंड इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव then conclusion, then conclusion is also negative। देखो इसका मतलब क्या निकला है ना, इतने बड़े कहने का मतलब क्या है। अगर हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो कंक्लूजन कैसे फॉलो होंगे, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन कैसे फॉलो होनी चाहिए, नेगेटिव। बस यही मीनिंग है ना। पॉइंट नंबर सी लिखना आप, इनकम और एक्सपेंस। हम एक रूल लगाएंगे इसमें इनकम और एक्सपेंस का, इनकम और एक्सपेंस यानी कि आय और व्यय का। तो मैंने आपको बताया था इसमें होता है स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट होगा आपको क्या मानना है, वो आपकी है इनकम, और जो भी आपके कंक्लूजन है, जितने भी आपके कंक्लूजन है वो क्या है, आपके एक्सपेंस। ठीक है, ये तो तीन पॉइंट है ए बी सी। अब समझते हैं, देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया, कितनी वैल्यू बताई है मैंने केवल आपको दो वैल्यू बताई है, 100 और 50, इसके अलावा कोई नहीं बताई। एक छोटी सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है, कोई भी बता देगा। आपके पास 100 रुपीज है, तो क्या 100 का एक्सपेंस कर सकते हो, आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 100 रुपीज आपके पास अवेलेबल है, 50 का कर सकते हो एक्सपेंस, ये भी पॉसिबल है, दोनों चीज पॉसिबल है ना। ठीक है, 100 रुपीज है तो आप 100 का भी एक्सपेंस कर सकते हो और 50 का भी। बट अगर आपके पास 50 रुपीज है, ध्यान से देखना, तो क्या आप 100 का एक्सपेंस कर सकते हो, कहोगे ये पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट 50 का एक्सपेंस कर सकते हैं। बस यही वैल्यू आपको देखनी है इस चैप्टर में। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं, जो मैंने बताया डायरेक्ट कंक्लूजन का। मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी, स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, और मैंने कंक्लूजन आपसे पूछ लिया यहाँ पर, ऑल बी आर ए। सेकंड है आपका इसमें सम
ए आर बी, थर्ड सम बी आर ए, नो बी इज ए। तो देखो क्या करना है इसके अंदर, चेक करने, मैंने आपको अभी 3 रूल बताए थे ना। सबसे पहले आपको जाना है कंक्लूजन पर। कंक्लूजन पर देखो किस कौन कौन से वेरिएबल है, सब जगह क्या है, ए बी है। जब सब जगह ए बी है तो बताओ कौन से स्टेटमेंट से आंसर आएगा आपका, केवल फर्स्ट से ही आंसर आएगा। और पहला पॉइंट क्या लिखवाया था, डायरेक्ट कंक्लूजन देने के लिए एक स्टेटमेंट की जरूरत होती है ना, तो इसी से आंसर आ रहे हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करी थी। ऑल वाला स्टेटमेंट कैसा है हमारा, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसे फॉलो होनी चाहिए, पॉजिटिव। बताओ इसमें कोई नेगेटिव है, आप देखोगे इसमें फोर्थ वाला नेगेटिव है, इसको तो आप क्या कर देना, कैंसिल। सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है आपको, फिर क्या कर देना है, इनको वैल्यू देनी है ना, वैल्यू दो आप। ऑल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 150। और ये देखो ये कंक्लूजन में लिखा है, तो पहले वेरिएबल को ये ऑल वाला है ना, 100 देना, दूसरे को 50। ये ऑर्डर है ना, इंटरचेंज मत करना इनको, ये इंटरचेंज नहीं होते। ऑल वाला कभी भी आपका आएगा स्टेटमेंट तो पहले को 100 देने, दूसरे को 50। अब इनकम और एक्सपेंस चेक करने आपको, ये बताओ ए के ऊपर इनकम कितनी है आपकी, 100, और एक्सपेंस कितना कर रहा है ये, 50। आप कहोगे पॉसिबल। बी के ऊपर देखना, बी के ऊपर इनकम कितनी है आपकी, 50, और कितना एक्सपेंस कर रहा है ये, 100। आप कहोगे ये पॉसिबल नहीं। इनकम और एक्सपेंस का रूल बताया था, यही रूल था ना। अब सम की वैल्यू क्या है आपकी, 50-50 होती है। जब 50-50 वैल्यू है तो देखो ए के ऊपर इनकम है आपकी 100, आप 50 का एक्सपेंस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। बी के ऊपर कितनी इनकम है, 50, 50 का एक्सपेंस कर सकते हो। अब ये कर सकते हो तो ये क्या होगा, फॉलो होगा। इसी तरीके से आप देखना थर्ड वाला, इसमें भी क्या 50-50 आएगा ना। जब इसमें भी 50-50 आएगा तो इनकम और एक्सपेंस देखो हो जाएंगे। बी के ऊपर इनकम कितनी है, 50, 50 का एक्सपेंस कर सकते हो। ए के ऊपर कितनी है, 100, 50 का कर सकते हो। ठीक है, ये है डायरेक्ट कैटेगरी का क्वेश्चन आपका। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब चलो इनडायरेक्ट कैटेगरी पे चलते हैं ना। देखो जो आपका ये वाला क्वेश्चन था मैंने डायरेक्ट कैटेगरी पर कराया, ये आपका पार्ट 1 था। जो इनडायरेक्ट कैटेगरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, पार्ट नंबर 2 पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सिलोगिज्म पार्ट 2।